अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आफ्ताब। नाज़रीन, अमूमन ये तासुर लिया जाता है कि ख़वातीन कोई भी भारी काम नहीं कर सकती। ये तासुर भी ले लिया जाता है कि औरतें बाइक भी नहीं चला सकती, और बाइक पे वैसे कहीं पे भी नहीं लिखा होता है कि बाइक मर्द के लिए है या बाइक औरत के लिए है। और बाइक बाइक होती है, चाहे वो औरत चलाए चाहे वो मर्द चलाए। मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी बाहिम्मत लेडी जो कि बाइक पे अपने ऑफिस आती हैं और हालिया दिनों में इन्होंने स्कूटी ली है। हम इनसे बात करेंगे और उनसे इस स्कूटी के बारे में भी पूछेंगे और मुश्किलात के बारे में भी पूछेंगे कि उनको क्या मुश्किलात आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम कमल खुशबू है। मैडम, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि आप बाइक पे आती हैं, स्कूटी पे अपने ऑफिस आती हैं, तो हमें ये बताएं कि स्कूटी से पहले आपको क्या मसाइल आते थे और अब आपकी ज़िंदगी किस कदर बेहतर हुई है? स्कूटी के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। पहले ये होता था कि मैं लोकल ट्रैवल करती थी, तो उसमें मुझे ये मुश्किलात आती थी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कॉस्टली भी पड़ता था वो, कि पेट्रोल की निस्बत वो आपको कॉस्टली पड़ता है। मुझे काफ़ी मुश्किल आती थी। तो उसके बाद मुश्किल ये थी कि जब मैं लोकल ट्रैवल करती कभी गाड़ी नहीं मिलती थी। सुबह के टाइम मैंने जल्दी आना होता है, जैसे 7 बजे। पहले तो वहाँ पे वेट करना, गाड़ी नहीं आ रही ये इस चीज़ का बहुत इशू था। उसके बाद जो कंडक्टर वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी बदतमीज़ी भी कर जाते हैं सम टाइम, और अजीब से लोग भी होते हैं। आपको पता है जो लोकल ट्रैवल करते हैं उसमें काफ़ी हमें हरासमेंट के भी इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। तो अब बाइक के बाद ये है कि मुझे बहुत आसानी हो गई। हमें ये बताएं कि बाइक की मेंटेनेंस भी होती है, जैसे उसकी ट्यूनिंग कराते वक्त, तो आप ट्यूनिंग कहाँ से कराती हैं और वहाँ पे आपको कोई मुश्किल पेश आती है? मेरी जो स्कूटी है उसकी ट्यूनिंग तो सिर्फ मरी रोड से होती है, ठीक है। तो मैं खुद ही जाती हूँ, मरी रोड पे एक शॉप है, वहाँ पे खुद ही जाके ट्यूनिंग वगैरह करवाती हूँ। ऑयल चेंज करवाना हो वो करवाती हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं खुद ही करती हूँ। ऐसे कोई मुश्किल नहीं आती। आप अपनी बाइक का खुद ख्याल रखें, उसको देखें कि सुबह के टाइम भी जब निकलते हुए कि पेट्रोल है, टायर्स में हवा है, एवरीथिंग इज़ ओके, फिर आप घर से निकलें। ये तासुर लिया जाता है कि ख़वातीन बाइक वगैरह नहीं चला सकती हैं या ख़वातीन को बाइक नहीं चलानी चाहिए, तो आपके घर वालों ने आपको इजीली इजाज़त दे दी इस काम के लिए? मेरे घर वाले बहुत ही सपोर्टिव है माशाल्लाह से। इवन जब मैं स्कूटी लेके आई तो जब मैंने उसको ख़रीदा तो मैं नेक्स्ट डे लेके नहीं आना चाह रही थी, मतलब एक डर खौफ, ज़ाहिर है रोड कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि तुम आज लेके ही जाओगी स्कूटी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकती। ही सेड नहीं, आज तुम लेके जाओगी। मैंने कहा ठीक है। और मैंने उसको चलाया भी नहीं था, 1-2 बार बस थोड़ा सा चलाया। और नेक्स्ट डे मैं अपने हॉस्पिटल आ गई, अपनी जॉब वाली जगह पे, जो कि 20 किलोमीटर मेरे घर से दूर है। वो सारा जीटी रोड है, सब कुछ मेन रोड है वहाँ से जहाँ से मैं आती हूँ। तो घर वाले बड़े खुश हुए कि यार ये एक ही दिन में इसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। तो माशाल्लाह वो बहुत सपोर्टिव है। ऐसी मिडिल क्लास ख़वातीन जो कि गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, यकीनन उनको बाइक ख़रीदनी चाहिए लेकिन नहीं ख़रीदने दी जाती, तो हमें बताएं कि आप उन ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो कहती हूँ सबसे जो इजी चीज़ है ना वो बाइक ही है गर्ल्स के लिए। एक तो आपको इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता, फिर आपका जब दिल करे आप अपना बाइक निकालें, जहाँ पे जाना है, शॉपिंग पे जाना है, जहाँ भी जाना है फौरन निकालें। भाई की मिन्नतें ना करें, पापा की मिन्नतें ना करें, मुझे ले जाओ, और खुद जाएं, अपने काम करें और वापस आ जाएं घर। ये बहुत लड़कियों को मैं कहती हूँ बाइक खरीद लेनी चाहिए। अब बाइक में कोई मसला आ गया, टायर पंचर हो गया या इस तरह की कोई मुश्किल पेश आए तो आप बुनियादी तौर पर क्या करती हैं? वैसे अभी तक तो मुश्किल आई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले अगर अपने आप बाइक को घर से ही अगर आप उसको देख के चलें तो आपको ऐसी मुश्किल आती भी नहीं है। कमल, हमें ये बताइएगा कि जैसे आप ड्यूटी पे आती हैं बाइक लेके, तो पार्किंग में बहुत सारे मेल के बाइक खड़े होते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई दुश्वारी पेश आती है? इस चीज़ में मुझे बहुत मुश्किल पेश आती है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। वहाँ पे जब मैं पार्किंग में अपनी बाइक पार्क करती हूँ, तो अगर मैंने पार्क कर दी पीछे से, मतलब बाइक्स और आ रहे हैं, पार्क हो रहे हैं, फिर वो जगह मतलब फिलअप हो जाती है। और जब मेरा ऑफ टाइम होता है मैंने अपने बाइक को फिर बाहर निकालना है,
उसमें बहुत मुश्किल पेश आती है कि मतलब मैं उनकी अब बाइक्स कैसे पीछे करूं, फिर अपना बाइक निकालूं। यहाँ पे जो आपकी इंतज़ामिया होती है तो वो आपको सपोर्ट करती है, यानी कोई ऐसी जगह आपके लिए मुख्तस की हुई है कि वो सिर्फ लेडीज़ के लिए हो, ताकि लेडीज़ को बाइक निकालने और बाइक पार्क करने में कोई मसला ना हो? सॉरी टू से, लेकिन मुझे इस चीज़ में बिल्कुल भी वो सपोर्ट नहीं कर रहे कि मतलब, लेकिन अभी मैं इस चीज़ में बात कर रही हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्लॉक में, कि मेरे ये मसला हल किया जाए कि या तो मुझे एक मेरी परमानेंट जगह बना दी जाए या इसका कोई और निज़ाम कोई किया जाए, क्योंकि इस चीज़ में मुझे बहुत मुश्किल पेश आ रही है। रोड पे चलते हुए कभी आपका चालान हुआ हो? नहीं, अभी तक कोई चालान नहीं हुआ, क्योंकि हम जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादातर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करती हैं। बाकी ये जो नौजवान बच्चे हैं, ये वन व्हीलिंग, ये इनसे हमें बड़ा खतरा रहता है। इसमें ये है कि आपने कोई भी 14 अगस्त को आप बाहर निकली हैं? नहीं, 14 अगस्त को बाहर नहीं निकली, मुझे लगता है निकलूंगी भी नहीं। रास्ते में आप अकेली जा रही हैं तो किसी मर्द ने या खातून ने आपसे लिफ्ट मांगी है कि मुझे भी ले जाएं? नहीं, मुझसे खवातीन या किसी ने लिफ्ट, छोटे बच्चे बहुत लिफ्ट मांगते हैं तो उनको दे देती हैं? उनको ये कि बिठा के सम टाइम 1-2 बच्चों को मैंने बिठा के थोड़ा सा, उनको असल में शौक आता है कि स्कूटी पे जा रही है, हमें भी बैठना है, तो वो बस ऐसे कह देते हैं हमें बिठा ले साथ, तो बिठा लेती हूँ। कोई ऐसी शख्सियत है कि जिससे मोटिवेट होकर आपने स्कूटी खरीदी है? ऐसी शख्सियत तो बस रोड्स पे मैं अक्सर जा रही होती थी, जब लोकल भी ट्रैवल कर रही होती थी तो मैं अक्सर देखती थी एक ना एक मुझे रोज़ कोई ना कोई लड़की मिल जाती थी स्कूटी पे, तो मैं रोज़ घर जाके कहती थी मुझे भी ऐसी स्कूटी लेनी है, मैंने भी स्कूटी पे ही जाना है। तो शायद वो लड़कियां ही मेरी मोटिवेशन है जो रोड्स पे थी। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो नाजरीन, ये हैं कंवल, जो कि उन ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि जिनके खावन, जिनके वालिदैन उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि वो बाइक ख़रीदें या बाइक पे कहीं बाहर जाएं। अलावा से बाइक एक अच्छी सवारी होती है, इसके बराबर वो वैगन पे जाएं। तो जैसा कि मैम ने कहा कि वैगन पे हैरेसमेंट का भी शिकार होना पड़ता है और लोग काफ़ी बदतमीज़ी कर जाते हैं, क्योंकि आप अकेली होती हैं और बाइक पे आपको इस तरह की इनसिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि बाइक में आप यकीनन चलती हुई बाइक के सामने लोग नहीं आते। कभी ऐसा लगा कि कोई आया तो उसके नीचे दे दें? नहीं, अभी तक जो है ना, वैसे बहुत मैंने पॉजिटिविटी देखी है अपनी इस आवाम में, कि मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि किसी ने मुझे ऐसे देखा हो कि ये मतलब अजीब है या कुछ ऐसे, किसी ने मुझे किसी तरह का बुली नहीं किया अभी तक। बहुत शुक्रिया जी।